नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये एक तरीके से जो 3 नए स्टेडियम्स थे पाकिस्तान के, गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम और कराची का स्टेडियम, इन 3 स्टेडियम्स की टेस्टिंग होनी थी, इसलिए त्रिकोणीय सीरीज की शुरुआत की गई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से टेस्टिंग माना गया इस स्टेडियम का, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे बड़े पैमाने पर रिनोवेट किया था अपने स्टेडियम को। लेकिन जो मैच कल खेला गया उसमें बड़ा हादसा हो गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र, वो फील्डिंग के दौरान बुरी तरह के घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उसके अनुसार जो उनके चेहरे पर गेंद लगी, उसके बाद उनके चेहरे पर काफ़ी खून बहा और सिक्योरिटी स्टाफ और तमाम जो मैनेजमेंट थे, डॉक्टर्स थे, उनको स्टेडियम से बाहर ले गए और जहां उनका इलाज है। वो बुरी तरीके से कैसे घायल हुए उसको लेकर के पाकिस्तान की काफ़ी फजीहत हो रही है और उसे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें की जा रही है, अगर उसकी माने, और जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छप रही हैं उसकी माने, तो पाकिस्तान के जो गद्दाफी स्टेडियम है उसमें फ्लड लाइट्स, जिसके कारण जहां रात्रि में मैच होता है उस फ्लड लाइट्स की वजह से उनको चोट लगी है। कहा यह जा रहा है कि गद्दाफी स्टेडियम का जो ये फ्लड लाइट था वो काफ़ी नीचे था और उसमें बैड लाइट, यानी कि इतनी घटिया क्वालिटी का एलईडी लाइट्स यूज किए गए थे, जिस कारण से स्टेडियम पे भरपूर तरीके से लाइट्स नहीं आ रही थी। इस वजह से वो रचिन रविंद्र कैच लेने वक्त मिस जज हुए और उनके चेहरे पर गेंद जा लगी। ऐसे में वो बुरी तरीके से घायल हो गए और उनके चेहरे पर पानी की तरह खून बहने लगा, जिसके बाद से ही पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान, भारतीय टीम जो पाकिस्तान नहीं गई वो सही किया, वो सही फैसला था। आप सुरक्षा कारण तो दूसरी तरफ, लेकिन जो फैसिलिटीज़ भारतीय खिलाड़ियों को मिलते उससे उनके जान पे बनाती, उनसे उनके सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। ऐसे में पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे पाकिस्तान जो पीसीबी है, जो उसका बोर्ड है, उस पर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से रचिन रविंद्र फील्ड पर बैठे हुए हैं और उनको उनके साथी खिलाड़ी और फिजियो और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लहूलुहान दिख रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान को आईसीसी ने इन तीनों स्टेडियम के रिवैम्प के लिए काफ़ी बजट दिया था और कहा था कि इसको वर्ल्ड क्लास स्तर पे बनाना है। पाकिस्तान को काफ़ी डेडलाइन दिए गए थे कि इस स्टेडियम को हैंडओवर करने के लिए, लेकिन वो बार बार फेल करता रहा। अब कहा यह जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन तीनों को टेस्ट करके 12 तारीख को फाइनली इस स्टेडियम को, इन तीनों स्टेडियम को आईसीसी के हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से शुरू हो रही है उसका आयोजन हो सके और आईसीसी जो मानक है, यानी कि आउटफील्ड सही है नहीं, वीआईपी बॉक्स सही है नहीं, फ्लड लाइट सही नहीं, उसकी टेस्टिंग की जा सकी, यानी कि आईसीसी इवेंट के लेवल पे। लेकिन उससे पहले जो ये हादसा हो गया उसके बाद से पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हो रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 2009 के बाद से पाकिस्तान में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो पाया है। हालांकि 2009 में भी बायलैटरल सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो आतंकी हमला हुआ था श्रीलंकाई टीम पे, उसके बाद से कोई मैच नहीं हो पाया है। लेकिन ये बड़ा मौका था पाकिस्तान को साबित करने के लिए कि वो बड़े टूर्नामेंट्स आयोजित कर सकता है और उसके घर में सिक्योरिटी मेजर सही हैं और वो तमाम तरह की फैसिलिटी जो दूसरे देशों में होते हैं वो दे सकता है। लेकिन पहले ही मैच में इस तरीके का हादसा होना एक तरीके से ट्रोल्स के निशाने पे आ गए हैं और जो क्रिटिक्स हैं निशाने पे आ गए हैं, जो पहले से ही पाकिस्तान की जो फैसिलिटी है और जो बड़े टूर्नामेंट आयोजित कराने की जो क्षमता है उस पर सवाल या निशान उठा रहे थे। ऐसे में जो भारतीय मीडिया है वो भी काफ़ी सवाल उठा रहा है कि क्या इसी के लिए पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे। मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमने ही स्पोर्ट्स आवर पर आपको ये वीडियो दिखाया था जो किस तरीके की फैसिलिटी दी गई थी, जहाँ पे अभी भी रिवैम्प का और कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और जब स्टेडियम और जो स्टैंड्स थे, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, उस बीच में एक जगह छोड़ा गया था ताकि कोई ट्रेसपास न करके स्टेडियम में न जाए। लेकिन उस पर भी सवाल उठा रहे थे कि मान लीजिए कोई करता भी है तो वो उस खाई में जाके गिर जाएगा और उस पर जान पे बन सकती है। तो पाकिस्तान की जो पुअर प्लानिंग थी उससे रचिन रविंद्र के जान पर बन आई है। अब उनके खेलने पे संदेह व्यक्त हो गया है कि क्या वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके की उनको चोट लगी है उससे उबरना उतना आसान नहीं होगा। और क्रिकेट में आंखों का ही सबसे योगदान होता है और वो एक जिस तरीके के ओपनिंग बल्लेबाज हैं उन्हें आई साइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी बल्लेबाज की ज़रूरत होती है। ऐसे में उनका चोटिल होना न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी झटका हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नाकामी, नकारापन की वजह से और जो घटिया क्वालिटी अगर माने तो, अगर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है स्टेडियम और मैनेजमेंट,
उसकी वजह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाड़ी या दूसरे खिलाड़ियों की जान पे बन सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो अपडेट थी सचिन नवीन को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें और न्यूजीलैंड के लिए फिर से खेलें। ऐसे में पाकिस्तान को अब तो आईसीसी जवाब देना ही पड़ेगा। जो सोशल मीडिया पे फैंस है वो पूछ रहे हैं कि आईसीसी उससे पाकिस्तान से जवाब मांगे कि किस तरीके की फ्लड लगाए जिससे कि वो सचिन नवीन गेंद को जज करने में नाकाम रहे और घायल हो गए। कुल मिलाकर के जो भी खबर है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के पाकिस्तान और जो ट्राई सीरीज खेली जा रही है दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, अपडेट करते रहेंगे। आपके भी जो भी कमेंट्स है सचिन नवीन के घायल होने को लेकर के, फ्लड लाइट्स को लेकर के या पाकिस्तान के मैनेजमेंट को लेकर के, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।